हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश डेलीज। इस वीडियो में हम रैपिड डिवीजन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स और ये सेट 1 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द पॉक स्टेट। इंडिया का कौन सा स्टेट श्रीलंका के साथ कनेक्ट है, किसके द्वारा? पॉक स्टेट के द्वारा। द आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, तो पहले देखेंगे स्टेट क्या होता है। जब दो वाटर बॉडी को एक नेहरू पैसेज ऑफ वाटर कनेक्ट करता है, इसको कहते हैं स्टेट। और वहाँ पर ये पॉक स्टेट, और ये पॉक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो पॉक स्टेट रॉबर्ट पॉक नाम के अनुसार ये नामकरण किया गया है। जो रॉबर्ट पॉक ये थे गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन व्हिच आइलैंड। कौन सा आइलैंड में है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो यानी ज्वालामुखी लोकेटेड है? द आंसर इज बारन आइलैंड। बारन आइलैंड में इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो यानी ज्वालामुखी लोकेटेड है। ये बारन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक पार्ट है। ठीक है, और ये बारन आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? ये अंडमान सी में लोकेटेड है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, द आउटर रेंज ऑफ व्हिच माउंटेन इज नोन एज शिवालिक। द आंसर इज हिमालय। हिमालय माउंटेन का आउटर रेंज को कहते हैं शिवालिक। ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मार्किंग किया गया है। ऊपर वाला माउंटेन रेंज को कहते हैं हिमाद्री और कहते हैं ग्रेटर हिमालयज। बीच में जो है इसको कहते हैं लेसर हिमालयज और हिमाचल, और जो नीचे में है इसको कहते हैं शिवालिक और इसको भी कहते हैं आउटर रेंज। देन क्वेश्चन नंबर 4, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजियन बाय। द आंसर इज विंध्य माउंटेन्स। ये देखिए, ये है पेनिनसुलर रीजियन, ऊपर में है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये दोनों को सेपरेट कौन करता है? विंध्य माउंटेन्स। वहाँ पर है विंध्य माउंटेन्स। नाउ यू कैन सी ऑन दिस मैप। ये देखिए, ये है पेनिनसुलर रीजियन, ऊपर में है नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पर है विंध्य माउंटेन्स। ये दोनों को सेपरेट करता है कौन? विंध्य माउंटेन्स। ठीक है, और जो पेनिनसुला क्या होता है? एक लैंडमास होता है जिसके 3 साइड्स में वाटर बॉडी है, इसको कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, और आइलैंड किसको कहते हैं? जिसका चारों तरफ वाटर बॉडी है, इसको कहते हैं आइलैंड। और पेनिनसुला और आइलैंड के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनका भी एक वीडियो है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड अलुवियल सॉइल इज नोन एज। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल उसका नाम क्या है? देखिए, अलुवियल सॉइल क्या होता है? ये एक सॉइल है डिपोजिटेड बाय द रिवर सिस्टम। नदी के किनारे ये डिपोजिट होता है। ये ज़्यादा फर्टाइल होता है यानी उर्वर होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है भांगर, दूसरा है खदर। ठीक है, जो भांगर है इसको कहते हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल, यानी ओल्ड अलुवियल सॉइल को कहते हैं भांगर और न्यू अलुवियल सॉइल को कहते हैं खदर। देन क्वेश्चन नंबर 6, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। कौन सा नदी के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट है? आंसर इज चेनाब। चेनाब नदी के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट है, इसको भी कहते हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ये किसको मानते हैं? कौन सा लॉन्गिट्यूड को मानते हैं? ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को मानते हैं। ठीक है, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर में से ये पास होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय इज मेनली कंप्राइज इन व्हिच रॉक्स। कौन सा पत्थर में हिमालय बना हुआ है? द आंसर इज सेडिमेंटरी रॉक्स। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच माउंटेन इज नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। नेपाल में कौन सा माउंटेन को कहते हैं सागरमाथा? यह है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8849 मीटर्स। ठीक है, और चाइना में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चुमोलांगमा। ठीक है, यह है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। कौन? माउंट एवरेस्ट। यह है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, दुनिया का उच्चतम श्रृंग है ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज ए पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज। यह कहाँ पर लोकेटेड है? ये हिमालय माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। ये भी नेपाल में है और तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ पर? तिब्बत है ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, यानी ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में भी है, चाइना में भी है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन है? यह है गॉर्डन ऑस्टिन यानी K2, जिसका हाइट है 8611 मीटर।
और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी POK में है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है लोकेटेड है ये गॉर्डन ऑस्टिन, ठीक है। और K2 यानी गॉर्डन ऑस्टिन ये वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, माउंट एवरेस्ट, और सेकेंड हाईएस्ट कौन है, K2, ठीक है। और वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, यह है कांचनजंगा, जिसका हाइट है 8586 मीटर। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये नेपाल में भी है और इंडिया में है, दोनों कंट्री में है ये। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बृहद्गंगा। इंडिया का कौन सा रिवर को कहते हैं बृहद्गंगा। आंसर इज गोदावरी। इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर, और इसको भी कहते हैं दक्षिण गंगा और गंगीज ऑफ द साउथ। और गोदावरी यह लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। और भी क्या कहते हैं, गोदावरी इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा रिवर ये लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबा रिवर है, बट गोदावरी ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और गंगा का लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। कौन सा अक्षांश जो इंडिया के बीच में यानी मिडिल में ये पास हुआ है, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि इक्वाटर के 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड में ये है। और इंडिया का 8 स्टेट में से ये पास होता है। दे आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, जिसको कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया, क्योंकि जब सन ईस्ट में राइज होते हैं तो पहला किरण कहाँ पर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, और इसका कैपिटल है ईटानगर। बट दुनिया का लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं, जापान कंट्री कहते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह हैदराबाद में है। यह है कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना डे इसको भी कहते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 जून को, क्योंकि तेलंगाना स्टेट फाउंडेड किया गया था 2 जून 2014 में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। ये देखिए, ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। इंडिया का जो पूर्वी तट है उसका दूसरा नाम क्या है, यह है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। बट जो पश्चिमी तट है वेस्टर्न कोस्ट इसको कहते हैं, उसका नाम क्या है, देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जो नॉर्थ में रहता है इसको कहते हैं कंकण कोस्ट, और साउथ में जो पार्ट है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। गुवाहाटी एक लार्जेस्ट सिटी है आसाम का, ठीक है। ये कौन सा नदी के किनारे में है, ये सिचुएटेड है, द आंसर इज ब्रह्मपुत्र। द ब्रह्मपुत्र ऑल्सो नोन एज सियांग और दिहांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं सियांग और दिहांग रिवर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विथ व्हिच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। कौन से कंट्री के साथ इंडिया उसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, यानी कौन सा कंट्री के साथ ज़्यादा लंबा बॉर्डर है, द आंसर इज बांग्लादेश, जिसका लेंथ है 4096 किलोमीटर, ठीक है। यानी इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर का लेंथ कितना है, 4096 किलोमीटर। बट शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया, ये अफगानिस्तान के साथ, उसका लेंथ कितना है 106 किलोमीटर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। इंडिया का जो जलवायु है ये ट्रॉपिकल है, यानी उष्ण क्यों होता है, क्योंकि अब द लोकेशन ऑफ द हिमालय इन द नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है, इसलिए हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है ये उष्ण है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज। यानी इंडिया का जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, फास्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, यह है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। एक्चुअली रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है,
क्योंकि नदी के ऊपर जो डैम बना होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्यों नदी के ऊपर डैम बनता है? क्योंकि फ्लोड कंट्रोल के लिए, दूसरा इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको बना होता है, ठीक है। और टोटली इसको कहते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इंडिया का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन था? ये था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और ये कार्यरत कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में, ठीक है। नाउ इट इज़ जॉइंटली ऑपरेटेड बाय वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। अभी ये वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, दोनों स्टेट ये क्या कर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन है? ये भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, जो इट इज़ बिल्ड ओवर सतलेज, रिवर सतलेज के ऊपर ये बिल्ड हुआ है, क्या? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। सतलेज रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। सतलेज रिवर ये फ्लो होता है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल as well as press the bell icon for more videos. Okay, thank you very much for watching this video.